इट इज क्वाइट अ डेंजरस कंडीशन जब ये सिचुएशन आती है, और फिर मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर तो बहुत, There's क्योंकि एक ड्रग की तरह है, जैसे drug की ड्रग्स तरह काम करता है, एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, जैसे ही आ ये गया एक है। एडिक्शन है, बड़ा मुश्किल होता है ये। मैम ये एक और मेरा सवाल रहेगा कि जैसे अब कपल्स हैं, राइट? सो हम्म, हमने ये देखा है कि जो पॉर्न देखते हैं आजकल उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, और हम्म, कहीं ना कहीं हमने ये देखा गया है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में जो आजकल काफी ज्यादा हो रही है उसमें पोर्नोग्राफी, क्योंकि देयर इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और जब आपको वो प्लेजर नहीं मिलता है, सो आप वो एक्सपेक्ट करते हो, वो फोर्स करते हो, और उसके बाद करेक्ट। फिर अगेन आप उस लेवल पे जाते हो, फिर वो चीज, वो साइकिल रिपीट होने लगती है, जो कि हम्म, बहुत 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 खतरनाक है हम्म, इमोशनल लेवल पे। तो मैम हम्म, ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि रिलेशनशिप को आपके कैसे इफेक्ट करता है, स्पेशली जब आपकी गर्लफ्रेंड है, या जब आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या जब आप शादीशुदा हो, क्योंकि हमने ये हम्म, तक देखा है कि शादी हो गई है एंड लोग अराउज होने से, मतलब वो उससे पहले पॉर्न देखते हैं, विदाउट हम्म, पॉर्न, दे वर नॉट एबल टू डू दैट। सो ये कैसा आपको, मैम ये प्रॉब्लम को आप मैं एड्रेस करते इससे रिलेटेड ना आपको एक केस स्टडी, एक रियल केस के बारे में बताती हूँ कि मेरे पास एक महिला आई थी कि वो अपनी शादी से बहुत ज्यादा असंतुष्ट है, लेकिन उनके पति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी शादी से असंतुष्ट है। तो हैं? हमने उनको सवाल पूछे कैसे कैसे, वैसे वैसे तो लोग आते हैं तो इधर उधर के सिम्टम्स बताते हैं, फिर पूछते 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 हम हिस्ट्री में जाते हुए सो ये कहानी शुरू हुई कि उनको नींद नहीं आ रही थी, नींद आने की तकलीफ थी, तो रात को वीडियोस देखने शुरू किए। यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते के ड्रामा में पहुंच गए। के ओके। ड्रामा में बहुत सारे के ड्रामास देख लिए, और के ड्रामा में जो लड़के होते हैं वो भी देखा जो रियल लड़के नहीं होते, रियल लाइफ के लड़के एग्जैक्टली। इतने सेंसिटिव हाँ, नहीं होते, इतने बिल्कुल। ऐसे केयरिंग, ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। तो उनको वो पसंद आ गया, फिर वो देखते देखते उसमें और इन्वॉल्व होने लगी। फिर उसके बाद के ड्रामा से फिर पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखना, फिर वहां से उनको धीरे धीरे लगने लगा कि अरे मेरी शादी में तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ओके, वैसा तो हमारा पैशनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसे मेरी इच्छा है। ओके, तो उनको लगने लगा कि शायद गलती मेरी है, शायद मैं आकर्षक नहीं हूँ इस वजह से। जैसे लड़कियां पहले यही सोचती है, कई बार बहुत सारी लड़कियां जो भी है हाँ, मैं मेरी बिल्कुल सही गलती कह है। रहा हूँ। हाँ, तो शायद प्रॉब्लम मैं हूँ। तो आकर्षक बनने के लिए उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन भी कर लिया, के ड्रामा और पोर्नोग्राफी भी चल रहा है। फिर उसके बाद जिम ट्रेनर के भी चक्कर में फंस गई, फिर उनके साथ भी आपत्तिजनक इमेजेस वगैरह शेयर हुए। फिर उसके बाद वो डरने लगी कि अब ये अगर मुझे ब्लैकमेल करेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन कैसी होगी, मैं अपने पति के साथ खुश भी नहीं हूँ, मैं किधर जाऊं, मैं शांति पाने के लिए, सुकून पाने के लिए किधर जाऊं, जो मेरा लवर है वो सही नहीं है। ओके, लेकिन वो मुझे मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जो मुझे प्यार करता है, मेरा पति है, वो उस तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है जो मुझे चाहिए, लेकिन वो मुझे जेन्युइनली प्यार करता है। तो मैं कहाँ जाऊं, और मैं कितनी गिल्टी और डिस्गस्टेड फील कर रही हूँ अपने आप में भी। तो कितनी कितनी तकलीफदायक सिचुएशन है, सोचिए कि ये सिचुएशन रातों रात नहीं बढ़ती। देखिए मैं तो काउंसलर हूँ, मेरे पास तो कोई भी आए, मेरा पहला काम है उनको जज नहीं करना। नहीं करना। ओके, तो अब तो उनकी कहानियां सुनते सुनते ना मुझे तकलीफ होती है कि सच में बुरा लगता है कि देखिए एक अच्छी लड़की, एक अच्छे विचारों, अच्छे बिलीफ्स, अच्छे पेरेंट्स की ये लड़की अच्छे तरह से अपना घर चला रही थी और किस तरीके से फंस गई। तो हम धीरे धीरे हमने इस चीज पे पहले काम करने की कोशिश की। पहले बॉयफ्रेंड को निकाल दिया जिंदगी से, फिर मतलब पूरा ब्लॉक कर देना, फिर उसके बाद पोर्नोग्राफिक मटेरियल पूरा ब्लॉक कर देना, फिर उसके बाद साथ ही साथ हस्बैंड के साथ कन्फाइड करने की कोशिश करना, और फिर सरप्राइजिंगली क्योंकि हस्बैंड प्यार करते हैं ना, वो समझे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, इससे बाहर आने में मदद की। आज वो अपने काम में बहुत अच्छा कर रही है, वो फिर से उन्होंने उन्होंने फिर से कंसीव किया, उनका सेकंड बेबी हो गया है, वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। तो ये हो पाया है एक डोपामिन डिटॉक्स के वजह से।
वेरी कि वो सारी चीजें जो मुझे उत्तेजित कर रही थी, मुझे एक एक करके रोकनी पड़ेगी। जब मैं रोकूंगी एक एक लेवल पे, तो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तो बहुत छटपटाहट होगी, बहुत छटपटाहट होगी, लेकिन फिर उसके बाद वो तकलीफ कम हो जाएगी। एग्जैक्टली मैम। तो मैम अब हम सॉल्यूशंस पे ही बात करेंगे, हमने प्रॉब्लम्स पे बहुत बात कर ली। हम्म। और मैं एक प्रॉब्लम ये भी समझता हूँ कि आजकल जैसे मैं ये देखता हूँ कि जो चित्रण किया जा रहा है, जैसे से बॉलीवुड मूवीज या भोजपुरी, आई एम हम्म। नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी मूवी, बट क्योंकि वो कमर्शियल है, उनको पैसा चाहिए, तो उन्होंने हम्म। भी यहाँ पे टेस्ट पकड़ लिया है, राइट? हम्म। कि कैसा मटेरियल चाहिए, लाइक भोजपुरी मूवीज, हम्म। उसमें औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, हाँ। राइट? और वहां पे फिर वही मेंटालिटी जो है, वही चीज, अब भाई वो 5, 10, 15 साल, क्योंकि गांव में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तो उस तरीके का ये होता है, वो उनके दिमाग में एनग्रेव्ड है, वो लगातार हम्म। बढ़ता जा रहा है, और फिर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, राइट? बहुत बड़ा इवेंट हम्म। हो, रेप हो गया या कुछ ऐसा बहुत बड़ा इवेंट, और फिर हम वापस बैक टू जीरो आते हैं कि अरे हम्म। ये कैसे हो गया, इसको सुधार करना चाहिए। बट द रियल थिंग कि सुधार यहाँ पे करना चाहिए कि हम्म। आपको इस तरीके के कंटेंट पे कंट्रोल पाना पड़ेगा। लाइक एक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा 5, 6 साल का गाली बक रहा है, और वो हम्म। बहुत धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, और उसको हम्म। लोग बहुत हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बट हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो छोटा बच्चा है इस उम्र में, अगर वो इस तरीके से गलत चीजें सीख रहा है, तो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है वो उसके लिए आगे जाके, और फिर वो हम्म। बहुत ही बड़ी चीज का रूप ले लेगा, राइट मैम? हम्म। बिल्कुल। तो मैम अब हम एक सोल्यूशन की बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कि मैम इसको कैसे रोका जा सकता है, हाउ कैन वी हम्म। स्टॉप दिस? अब जाहिर सी बात है कि एक एडिक्शन है, इसको एकदम से तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो हाउ कैन वी स्टॉप दिस मैम? क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं? अभी ना, दो चीजें मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही हैं, जैसे कि आपने कहा, उसी के ऊपर बिल्डअप करते हुए मैं कह रही हूँ। देखिए, अपने व्यवसायिक लाभ के लिए बीमारी बेचने वाले, अपने व्यवसायिक लाभ के लिए बीमारी बेचने वाले हर जमाने में थे। सही ओके। बात है। तो हम बस यही कर सकते हैं कि हम दवाई बेचें। तो बिल्कुल। जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो जो बच्चे आपका कंटेंट देखते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो बच्चे दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी कंटेंट देखते हैं। उनका यूट्यूब आप खोलेंगे तो उनके सजेशंस में यही आएगा, क्योंकि यूट्यूब तो एल्गोरिदम पे चलता है। तो एग्जैक्टली। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव कंटेंट देखने लगेंगे, उतना ज्यादा नेगेटिव के तरफ आपका रुझान कम हो जाएगा। आप और देखने लगेंगे कि अरे, एक चाय वाला बिलियनर बन गया तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कोई कोई कचरे को रीप्रोसेस करके वो करोड़पति बन गया, तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हमें पोर्नोग्राफी के प्रति हमारा जो, पोर्नोग्राफी हमें क्या दे रहा है? प्लेजर दे रहा है जो इंस्टेंट है। उसके बदले हमें एक नई आदत तैयार करनी है जो हमें होप, इंस्पिरेशन देता हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे गणतंत्र दिवस पे कि अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और आप और हम, ये बदलते हुए इंडिया के ये इंजीनियर्स बनने वाले हैं। आप, मैं, ये शो देखने वाले हमारे युवा लोग। सो इस तरीके का जो एक मिशन हो, ये हमें काम आता है। जब हम मिशन पे चल पड़ते हैं, उसमें जो छोटी छोटी सक्सेसेस हमें मिलती है, ओके, किसी ने हमारी तारीफ कर दी कि अरे, तुमने अच्छी बात कही थी, तुमने अच्छा वीडियो शेयर किया था। ओके, किसी ने हमारी तारीफ कर दी कि अच्छा, तुम तो अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कंटेंट बना रहे हो। सो इन सारी चीजों पे, जैसे नए लोग कंटेंट बना रहे हैं, इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे एक लेवल पे सुधार हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो लोग भयंकर तरीके से पोर्नोग्राफी में फंस गए हैं ना, उनके लिए टोटली डिटॉक्स पे जाना अगर बहुत मुश्किल है, तो उनको एक बड़ा नशा छोड़ के एक छोटे नशे पे आना चाहिए। ओके। तो बड़ा नशा छोड़ के छोटा नशा होगा पोर्नोग्राफिक वीडियो ना देख के इरोटिक लिटरेचर पढ़ना। अभी भी इरोटिक लिटरेचर लिखने वाली बहुत सारी महिला लेखकें हैं। उनका कंटेंट, उनकी किताबें इजीली अमेजोन पे, किंडल पे अवेलेबल हो जाता है। तो आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं,
तो रादर आप इरोटिक लिटरेचर पे आ जाइए, फिर उसके बाद इसके अध्ययन में और ज्यादा अंदर चले जाइए कि बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, न्यूरोकेमिस्ट्री कैसा रिएक्ट करता है। तो फिर सेक्स, फिर आपको सिर्फ सेक्सुअलिटी या प्लेजर नहीं लगेगा, फिर ये आपको एक साइंस लगने लगेगा, फिर आप इसके एक साइंटिस्ट बन जाएंगे। हो सकता है आप सेक्सुअलिटी रिलेटेड थेरेपिस्ट बन जाए, हो सकता है आप सेक्सुअलिटी रिलेटेड एजुकेटर बन जाए, जिसकी भी समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा इस चीज की रिक्वायरमेंट है। सो आप अपने वीकनेस को चाहते हैं तो उसे एक स्ट्रेंथ में भी बदल सकते हैं। एग्जैक्टली मैम। मैम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की आप बात करना चाहोगे जो रियल में, मतलब क्योंकि आजकल बहुत फंसे हुए हैं, ठीक है, जैसे तो जैसा आपने बताया कि एक नई हैबिट, एक हमको नई हैबिट, ऐसी हैबिट बनानी चाहिए। और ये एक्चुअली में होता है कि जब आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, राइट, जब आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो तो फिर आपको इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं रहता, आप अपने गोल ओरिएंटेड आप काम करते हो। तो Exactly. कुछ ऐसा मैम, कोई ऐसी एक्सरसाइज है या कुछ ऐसा कोई प्रैक्टिकल तरीके से जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कर ले कि अगर आप उस पर कुछ बोलना चाहें। वैसे तो पोर्नोग्राफी क्या, क्लाइंट्स को बता राइट, वैसे पोर्नोग्राफी के सॉल्यूशंस पे ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कंप्लीटली, उसमें तो मैंने बहुत सारे स्टेप्स डिस्कस किए हैं। कुछ जो मैं आपको कहना चाहूंगी इस, देखिए हम एक एक्साइटमेंट अगर चाह रहे हैं, बोर हो गए हैं, एक्साइटमेंट चाह रहे हैं, तो पोर्नोग्राफी एक तरीका नहीं है। आप शॉर्ट स्प्रिंट कार्डियो एक्सरसाइज अगर करेंगे, यानी कि छोटे समय में ज्यादा उत्तेजित हो जाने वाला कार्डियो, जंपिंग जैक्स हो गया, रनिंग हो गया, स्प्रिंटिंग हो गया, ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे अब इमीडिएटली ज्यादा एक्साइटमेंट कम समय में पा रहे हैं, बोर्डम से आप छुटकारा पा जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, एंजाइटी में है और फिर पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, तो उसके बदले अगर 15 मिनट 20 मिनट का आप प्राणायाम कर लेंगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाएगी, शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाने पे, ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन जाने पे, माइंडफुल हो जाने पे, माइंडफुल एक्सरसाइजेस करने पे आप शांत हो जाएंगे, आपको एंजाइटी आपकी कम हो जाएगी और आपको सॉल्यूशंस नजर आने लगेंगे। सो प्राणायाम का इस्तेमाल कर सकते हैं हम एंजाइटी को कम करने के लिए, अगर हम एंग्शियस होके देख रहे हैं। अगर हम ऐसा हो रहा है कि हम अकेले पड़ गए हैं और अकेलेपन में हम वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इट वुड बी अ गुड आइडिया कि भले आप अपने व्हाट्सएप से ही लोगों के अच्छे कंटेंट पे जाके डिस्कशन शुरुआत कीजिए। ओके, आप अकेले हो गए हैं, किसी के अच्छे कंटेंट पे कमेंट्स छोड़ दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जिनको आपने बहुत दिनों से फोन नहीं किया है, एक कॉल कर दो उनको। आपके मौसा मौसी दादी नानी जिनको आपको कई दिनों तक आपने कॉल नहीं किया, आपको लगेगा कि कौन कॉल करे, इनको बोर होता है, लेकिन एक बार जरा आप कॉल कर ही देंगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे वो भी कितना आपका भला चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और धीरे धीरे आपको अपनी लोनलीनेस कम होती हुई नजर आएगी। सो अपना ट्रिगर पहचानिए कि आपका कौन सा ट्रिगर आपको पोर्नोग्राफी के पास ले जाता है, और फिर उस ट्रिगर के कई सॉल्यूशंस है, कोई भी पोर्नोग्राफी के अलावा कोई भी दूसरा सॉल्यूशन चुन लो। एग्जैक्टली।